Hello everyone, welcome back to my channel Edutainment Academy. Today our topic is Factors of Production from Class 8 SST textbook Exploring Society, India and Beyond, Chapter 7. So let's start with the chapter now. यहाँ पे विवेक डिब्रॉय कौन है? चेयरमैन है एंड इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर का इकोनॉमिक एडवाइजरी यानी इकोनॉमिक रिलेटेड जो भी चीज़ें है एडवाइस करता है वो है विवेक डिब्रॉय. इन्होंने ये कहते हैं फॉर ए कंट्री लाइक इंडिया में द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू ग्रोथ के लिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन क्या होता है? एंड प्रोडक्टिविटी विल प्रोबेबली कम अबाउट फ्रॉम मोर एफिशिएंटली यूजिंग लैंड. एफिशिएंटली मीन्स बहुत समझदारी से या फिर बिना कोई वेस्ट के एफिशिएंटली यूजिंग लैंड, लेबर एंड कैपिटल. ये बहुत लैंड का, लेबर का और कैपिटल का यूसेज बहुत अच्छी तरीके से यूसेज करना ही जो इंडिया के लिए लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया का ग्रोथ के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए. ये कहते हैं विवेक डिब्रॉय. ओके, नाउ ये आप देख सकते हैं द क्वेश्चन. अब ये चैप्टर में दिया है द बिग क्वेश्चन, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. क्वेश्चन क्या है? प्रोडक्शन का फैक्टर्स क्या है? हाउ आर दीज फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड. ये सारे फैक्टर्स इंटरकनेक्टेड कैसे हैं? व्हाट इज द रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल इन प्रोडक्शन. ह्यूमन कैपिटल का रोल क्या है प्रोडक्शन में? ओके, एंड व्हाट आर इट्स फैसिलिटेटर्स. फैसिलिटेटर्स यानी जो किसी को हेल्प करता है कुछ सिखाने में, राइट. जैसे टीचर्स होते हैं वो फैसिलिटेटर होते हैं, कुछ सिखाते हैं, राइट. ठीक उसी तरह हम आगे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो दीज आर द क्वेश्चंस जो आप ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझेंगे. A glimpse at the production of some goods. इंट्रोडक्शन दिया है यहाँ पे. इंट्रोडक्शन क्या है? Have you ever wondered how your clothes, shoes, school bag, furniture, phone, computer, etc. are made? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके जो स्कूल बैग्स है, आपके स्कूल्स है, आपके शूज़, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो डेली रूटीन में, राइट, ये सारी चीज़ें बना कैसे? क्या आपने कभी सोचा है? Every product around you goes through a production process before it finally reaches you. सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो, प्रोडक्शन प्रोसेस यानी कुछ चीज़ें बना ही होगा, राइट. किसी ने उसका कभी ना कभी तो बनाया होगा, तभी आप वो चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो. दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व्स यूजिंग रिसोर्सेस और इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट. द रिसोर्सेस और इनपुट्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर हेंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. जो दिस प्रोडक्शन प्रोसेस इन्वॉल्व यूजिंग रिसोर्सेस और इनपुट्स, ये सारे जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, रिसोर्सेस यानी कुछ चीज़ें जो ह्यूमन मेड रिसोर्स होता है, नेचुरल रिसोर्स होता है, ये सारी रिसोर्सेस का यूज़ करके और इनपुट्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस द फाइनल प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें का यूज़ करके आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलता है. द रिसोर्सेस और इनपुट्स यूज्ड इन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज आर हेंस कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. इसे हम कहते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. यानी प्रोडक्शन के लिए क्या क्या चीज़ें की ज़रूरत होती है. कभी हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन्स भी ज़रूरत होते हैं काम के लिए. कैसे हम आगे देखते हैं, जैसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है कोई भी काम के लिए. अगर हम फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि अगर हम लैंड के लिए देखिए, अगर कोई खेत करना चाहता है तो उनके लिए फर्स्ट चीज़ क्या चाहिए? कैपिटल फर्स्ट अगर उनको चाहिए तो वो तो है लैंड, राइट. उसके बाद कुछ अमाउंट भी चाहिए होगा, जो कि उनको कुछ सीड्स खरीदना होगा. जो भी चीज़ें हैं खरीदने के लिए उनको अमाउंट्स की भी ज़रूरत पड़ती है, राइट. सो वो सारी चीज़ें इसमें आता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो जो हम आगे जाके पढ़ने वाले हैं. सो यहाँ पे मीट रत्ना हु रन्स ए स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पॉज पॉइंट. सो यहाँ पे एक कैरेक्टर दिया है विच इज़ रत्ना, एक नेम दिया है. हु रन्स, क्या रन कर रही थी? स्मॉल रेस्टोरेंट नेम्ड पॉज पॉइंट. रेस्टोरेंट का नाम क्या था? पॉज पॉइंट. ओके, ऑन द सिटी आउटस्कर्ट्स. आउटस्कर्ट्स में सिटी का जो कॉर्नर है, जैसे एरिया में, जैसा सिटी से थोड़ा बाहर या फिर सिटी के अंदर ही कॉर्नर में, बॉर्डर्स में, बॉर्डर एरियाज में पॉज पॉइंट नाम का एक रेस्टोरेंट चलाती थी. पॉपुलर अमॉन्ग हाईवे ट्रैवलर्स, बहुत पॉपुलर थी क्योंकि सिटी का जो स्टार्टिंग होता है जो बॉर्डर में ही है, क्योंकि सिटी अंदर जाने से पहले स्टार्टिंग में ही मेन प्लेस में होता है, तो वहाँ पे जाहिर सी बात है कि जितने भी ट्रैवलर्स होंगे सबको पता होगा, राइट. सो पॉपुलर अमॉन्ग हाईवे ट्रैवलर्स फॉर इट्स टेस्ट, हाई क्वालिटी फूड. टेस्ट के लिए और हाई क्वालिटी फूड के लिए बहुत फेमस थी. पॉज पॉइंट इज ग्रोइंग विद ए टीम ऑफ 7 पीपल. पॉज पॉइंट जो है ग्रो हो रहा था, टीम ऑफ 7 लोग थे उसमें. हु असिस्ट रत्ना इन मैनेजिंग द बिजनेस. रत्ना को अपने बिजनेस मैनेज करने में उसका असिस्ट कर रहे थे, यानी उसका हेल्प कर रहे थे. व्हेन शी स्टार्टेड 5 years ago, 5 साल पहले उसने जब स्टार्ट किया, शी हैड टू चूज ए लोकेशन, ऑर्गेनाइज मनी फॉर रेंट एंड इक्विपमेंट. कोई भी बिजनेस जो होता है स्टार्टिंग में ही ऐसा नहीं होता है कि बहुत अमीर है, 5-6 नौकर रख लिए, 5-6 काम करने के लिए हेल्पर्स रख लिए और अपना काम करना स्टार्ट कर. इतना एफर्ट कोई नहीं कर सकते. पहले बिजनेस को सेटअप करना पड़ता है, उसके लिए लोकेशन चाहिए होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी होती है, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. व्हेन शी स्टार्टेड 5 years ago, जब 5 साल पहले उसने स्टार्ट किया था, शी हैड टू चूज़ ए लोकेशन. उसको पहले क्या करना था? लोकेशन चूज़ करना था.
ऑर्गेनाइज मनी फॉर रेंट एंड इक्विपमेंट, पहले मनी और इक्विपमेंट के लिए, रेंट के लिए उसको पैसे अरेंज करना था। हायर स्टाफ को हायर करना था, हायर यानी किसी को मतलब काम के लिए, पैसों के लिए किसी को रखना, काम पे रखते हैं ना। बाय इंग्रेडिएंट्स, चीज़ें खरीदना होता था। एंड प्लान हाउ टू मेक अ ड्रीम इज सक्सेस। सपोज अगर किसी को रेस्टोरेंट ओपन करनी है या किसी को होटल खोलनी है, अगर कोई भी देख सकते हैं, आप में से काफ़ी सारे लोग होंगे, आपके आसपास ही देखते होंगे या फ्रेंड्स फैमिलीज में होंगे, तो उनको फर्स्ट क्या चाहिए होगा? अगर लैंड, अगर किसी ने सोचा कि मुझे बिजनेस करना है तो ऐसे ही उठ के नहीं कर सकता, राइट? पहले उनको इनकम चाहिए होगा, इन्वेस्टमेंट, पैसे चाहिए होंगे, वो अरेंज करना होगा। द सेकंड थिंग इज लैंड चाहिए होगा। अगर लैंड नहीं तो कम से कम मतलब कुछ तो एक प्लेस चाहिए जो चीज़ रन कर सके, राइट? तो उसके लिए पैसे लगते हैं, तो रेंट के लिए। फिर उसके बाद वो सारी चीज़ें अगर क्लियर हो गए तो इंग्रेडिएंट्स, यानी अगर कुछ कुक करना है, ठीक है, तो कुक करने के लिए कुछ इंग्रेडिएंट्स लगते हैं ना, ऐसे तो हवा में चीज़ें नहीं बन जाते, राइट? कुछ चीज़ें लगते हैं, तो वो चीज़ें खरीदने के लिए पैसे चाहिए। सो एंड प्लान हाउ टू, और प्लान करना है कैसे वो जो उसका बिजनेस है उसको सक्सेस करने के लिए। तो यहाँ पे बिजनेस कंबाइन वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स। प्रोडक्शन टू, बिजनेस पता होगा, जो भी हम प्रोड्यूसर्स और सेल्स, गुड सेल्स करते हैं, सर्विस देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? बिजनेस कहते हैं। जो हम नया बिजनेस, जैसे पानी पूरी हो गया, पानी पूरी उसका बिजनेस ही कह सकते हैं ना, क्योंकि वो पानी पूरी बनाता है, आगे सेल करता है, पैसे उसको मिलता है, कुछ सर्विस देता है, उसके बदले में पैसे लेता है, दैट इज बिजनेस। कंबाइन वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज विच ऑल्सो जनरेट अपॉर्चुनिटीज फॉर पीपल टू एंगेज इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ऑफकोर्स अभी बिजनेस करेंगे तो पैसे जनरेट होंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होता है? जो कंबाइन वेरियस इनपुट्स और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विस विच ऑल्सो जनरेट्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल को भी अपॉर्चुनिटीज। जैसे कि अगर आप देखा जाए, कोई शॉप ओपन किए हैं, अगर वो खुद भी काम करते हैं, किसी के लिए काम भी मिलता है, राइट? किसी और को हेल्पर्स रखते हैं, उनको भी काम मिलता है, उनका घर भी उस पर चलता है, राइट? एक कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक एक्टिविटी हो गया है। अगर हम नेक्स्ट देखो तो लेट्स एक्सप्लोर इन स्मॉल ग्रुप्स study the economic activities around your locality. Where are the different types of goods and services being made or provided? Here यहाँ पे क्या बोले? इन स्मॉल ग्रुप्स में कुछ एक्सप्लोर एक्टिविटी दिया है। स्टडी द इकोनॉमिक एक्टिविटीज अराउंड योर लोकेलिटी, वेयर आर द डिफरेंट टाइप ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच बीइंग मेड और प्रोवाइडेड। ऐसे किस टाइप की, अगर रेस्टोरेंट्स है, अगर ऐसे कौन से टाइप के बिजनेस है जो आपके पास में है, वो एक एक्टिविटी है। हियर इज अ स्मॉल रिपोर्ट, यहाँ पे एक स्मॉल रिपोर्ट आपको एज एग्जाम्पल दिया है, दैट लता, आशा, मोहन एंड किरण मेड। यू कैन मेक योर ओन रिपोर्ट फॉर शॉप्स ऑफ योर चॉइस। जैसे अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वैसे आप अपना एक रिपोर्ट प्रिपेयर कर सकते हैं। ये एक एक्टिविटी है, और आपके स्कूल में अगर आपके टीचर आपको एक्टिविटी देते हैं तो कैसे करना है यहाँ पे हम देख लेते हैं। यहाँ पे लता, आशा एंड मोहन, किरण मेड, इनका एक्टिविटी है टाइप्स ऑफ शॉप्स। उनके जो एरिया में, जिस प्लेस में वो रहते हैं, उनके प्लेस में टाइप ऑफ शॉप्स, किस टाइप के शॉप्स थे? ग्रोसरी शॉप्स। नंबर इन द लोकेलिटी, वो प्लेस में कितने थे? 13 थे। गुड्स प्रोड्यूस्ड और सर्विस प्रोवाइड, क्या देते थे वो लोग उस शॉप में, क्या वो लोग सर्विस प्रोवाइड करते थे? फूड ग्रेन्स, मिल्क, ब्रेड, राइट? और टाइप्स ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड पैकेज्ड फूड्स, उनको क्या क्या चाहिए? पैकेज्ड फूड्स वगैरह, स्टोरेज स्पेस, वो सब चीज़ें उनको क्या ज़रूरत है वो सब चीज़ें करने के लिए। रेस्टोरेंट्स, फूड स्टॉल्स, अगर आपने ग्रोसरी शॉप्स के अलावा वो प्लेस में रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स है, कितने थे? 8। कुकड मील्स, स्नैक, बेवरेजेस, वहाँ पे क्या मिलते थे? कुकड मील्स मिलते थे, स्नैक्स मिलते थे एंड बेवरेजेस मिलते थे। रॉ इंग्रेडिएंट्स, लाइक उसके लिए ज़रूरत क्या है? ये रेस्टोरेंट्स और फूड स्टॉल्स के लिए ज़रूरत क्या है? रॉ इंग्रेडिएंट्स लाइक वेजिटेबल्स चाहिए होते हैं, रेस्टोरेंट के लिए चाहिए होगा ना, वेजिटेबल्स हो गया, फ्रूट्स होगा, गैस हो गया, यूटेंसिल्स हो गया, कुक हो गया, हेल्पर हो गया, सब चीज़ें जो है रिक्वायरमेंट्स है। वेजिटेबल वेंडर्स, वेजिटेबल शॉप्स के लिए कितने थे? 15 थे। तो फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, क्या क्या थे वहाँ पे? ऑब्वियसली वेजिटेबल शॉप्स में क्या वो लोग सेल करेंगे? फ्रेश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। तो वहाँ पे उनको क्या चाहिए? फ्रेश प्रोड्यूस, बास्केट, वेइंग स्केल, वहाँ पे वेइंग करने के लिए स्केल चाहिए, वेइंग स्केल चाहिए, कार्ट और स्टॉल, ये सब चीज़ें जो ज़रूरत की चीज़ें जो वेजिटेबल शॉप्स में होनी चाहिए। मोबाइल रिपेयर शॉप, वहाँ पे मोबाइल रिपेयर शॉप वहाँ पे कितने हैं? 4 है। मोबाइल रिपेयर, मोबाइल एसेसरीज, यहाँ पे ये कहाँ पे सर्विस क्या प्रोवाइड होता है? वहाँ पे मोबाइल रिपेयर होता है, मोबाइल एसेसरीज जो मिलते हैं, वहाँ पे उसको ज़रूरत क्या है? उनको उनके शॉप में क्या चीज़ें रखनी चाहिए जो वो लोग उनका हेल्प होगा? वो टूल्स उनको चाहिए, स्पेयर पार्ट्स, नॉलेज एंड स्किल ऑफ नॉलेज ऑफ कोर्स चाहिए। उनको मोबाइल से रिलेटेड काम करनी है तो उनको नॉलेज की ज़रूरत तो पड़ेगी, राइट? एंड स्किल्स ऑफ मोबाइल कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस, उनको मोबाइल कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस का थोड़ा सा स्किल होनी चाहिए ताकि वो लोग उसको रिपेयर कर सके।
अब सैलून्स एंड पार्लर्स का बात करें तो 3 है, हेयर कट, ग्रूमिंग, ब्यूटी सर्विसेज, तो जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और वहाँ पे क्या क्या ज़रूरत है, सीजर्स ज़रूरत है, क्रीम ज़रूरत है, ब्यूटी प्रोडक्ट ज़रूरत है, वाटर ज़रूरत है, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कोर्स, अभी जैसा स्पा वगैरह करते हैं तो उसको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, राइट। एंड लुकिंग एट योर ग्रुप्स रिपोर्ट, think about the following: where do people get the money that they need for their business? Where did the hairdresser get trained? Who taught the food vendors to cook? So ये सारी चीज़ें ये लोग कहाँ पे सीखते हैं, ये सब चीज़ें आपका ग्रुप रिपोर्ट है। थिंक अबाउट द फॉलोइंग, ये सारे आपके एक्टिविटीज़ है। व्हाट मोटिवेटेड द बिजनेस ओनर्स टू स्टार्ट देयर बिजनेस? सो ये सारे आपके एक्टिविटीज़ है जो आपको करनी है। इन इकोनॉमिक्स, the inputs used in production process or the factors of productions are classified into 4 types. जो इकोनॉमिक ग्रुप्स में इनपुट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन प्रोसेस और द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स। कौन से ग्रुप्स हैं? लैंड, लेबर, एक सेकेंड, लैंड, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योरशिप है। ओके, सो अभी हम एक 1 by 1 डिस्कस करेंगे। टेक्नोलॉजी इज ए फैसिलिटेटर and a crucial factor that enables business to produce more good with the same or fewer inputs. Let's learn more about these inputs in the section ahead. Factors of production, जैसा भी हमने देखा, land. लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स और मैन मेड रिसोर्स क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स भी हम बोलते हैं। मैन मेड रिसोर्स क्या होता है? नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स वो होता है जो ऑलरेडी, जैसे अभी हमारा लैंड है, किसी ने इसको बनाया नहीं है, राइट, ये ऑलरेडी नेचुरली है। वाटर है, ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो हम ह्यूमंस ने नहीं बनाया है। अगर हम देखें तो नेचुरल रिसोर्स जो वो चीज़ें हैं जो ह्यूमंस ने नहीं बनाया है, और मैन मेड रिसोर्स वो चीज़ें हैं जो ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है। फॉर एग्जांपल अभी हम लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है। The word land in economics encompasses not only geographical land but also natural resources like soil, forest, water, air, sunlight, minerals, oil and natural gas. Recollect the chapter 1 natural resources and their use. आपने chapter 1 में natural resource and use पढ़ा होगा, where we discuss different types of resources that nature gives to us and how we use them. Business either purchase the required land or pay rent to use it for a period of time. सो वहाँ पे डिस्कस किया गया टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज दैट नेचर गिफ्ट, नेचर ने जो गिफ्ट दिया, गिफ्ट एज ए गिफ्ट दिया है, स्काई हो गया, वाटर हो गया, लैंड हो गया, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज है जो हमें नेचर ने दिया है। एंड हाउ वी यूज़, हम कैसे उसे यूज़ करते हैं। बिजनेस ईदर परचेज द रिक्वायर लैंड, बिजनेस के लिए या तो लैंड परचेज करना है या तो फिर उसे रेंट पे लेना है, राइट, फॉर कुछ टाइम के लिए। लेट्स एक्सप्लोर, रिविजिट द टेबल इन योर रिपोर्ट, विच ऑफ द आइटम्स ऑन योर लिस्ट कैन बी लेबल्ड एज लैंड। सो ये आपका एक्टिविटी आप कर लेना। लेबर हम देखें तो ह्यूमन रिसोर्स, ऑब्वियसली लेबर ह्यूमन रिसोर्स है। लेबर किसे कहते हैं? हम जो ह्यूमन्स होते हैं, जो भी लोग काम करने के लिए जाते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्स ही है, राइट। इंसान खुद जाके काम करता है। लेबर इज एसेंशियल इन प्रोडक्शन इन्वॉल्विंग फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट। Carpenter, farmers, construction workers, teachers and your doctors are varying levels of physical strength, knowledge and skill. Everyone contributes differently through their work, helping create goods and service for society needs. So यहाँ पे labor essential in production involving physical and mental effort. Physical and mental effort, physical effort तो of course है ही, mental effort का सबके अलग अलग, mental effort सबके अलग अलग है। creativity या फिर skill कह सकते हैं। अगर टीचर्स के तो अलग होंगे, आर्ट जो अलग होगा, डॉक्टर्स का अलग जो लोग यूज़ करेंगे, कारपेंटर्स अलग, फार्मर्स अपना अलग स्किल यूज़ करेंगे, राइट, वर्कर्स अपना अलग स्किल यूज़ करेंगे, सब अपने अपने अलग अलग स्किल्स यूज़ करेंगे। एवरीवन कंट्रीब्यूट्स डिफरेंटली टू देयर वर्क, अपने अपने काम से सब अलग अलग तरीके से कंट्रीब्यूट करते हैं, हेल्पिंग क्रिएट गुड्स एंड सर्विस फॉर सोसाइटी नीड्स, राइट। पीपल एज ए रिसोर्स, लोग कैसे? ह्यूमन बींग्स प्ले की रोल इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड प्रोडक्शन प्रोसेस एज दे अप्लाई देयर नॉलेज। पीपल एज ए रिसोर्स कैसे? लोग अपना नॉलेज अप्लाई करते हैं, जैसे इंजीनियर्स हो गए, जैसे फिर वो लोग अपना नॉलेज अप्लाई करके जो भी करते हैं। टीचर्स हो गए, अपने नॉलेज अप्लाई करके, अभी मैं पढ़ा रही हूँ तो मेरा नॉलेज जो है वो मैं अप्लाई कर रही हूँ, राइट। एंड डिसीजन मेकिंग एबिलिटीज टू क्रिएट गुड्स एंड सर्विसेज, अपना डिसीजन मेकिंग एबिलिटी से गुड्स एंड सर्विसेज अपना क्रिएट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पुलिस ऑफिसर मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, ए साइंटिस्ट इन्वेंट्स न्यू टेक्नोलॉजी। जैसे पुलिस ऑफिसर हो गया और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है, उसने जो पढ़ा हुआ है, उसके जो स्किल्स है वो अपना जो है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है।
एंड अगर साइंटिस्ट की बात करें तो न्यू टेक्नोलॉजीज को इन्वेंट करते हैं, राइट, वो अपना स्किल्स वहाँ पे इनपुट दे रहे हैं। एक चेफ डेवलप्स न्यू रेसिपीज चेफ बनाता है, क्रिएट करता है उसे, उसका अपना स्किल यूज़ करके, अपना नॉलेज यूज़ करके, एक्सेट्रा। They all require a special set of knowledge and skills to perform well. Of course, they all must be dedicated to their work to do. अब यहाँ पे वर्कर एट ए टी प्लांट यहाँ पे देखा है, चेन्नई केमिकल इंजीनियर यहाँ पे दिया है, कारपेंटर दिया है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर, यहाँ पे कुछ स्किल्स दिया हुआ है, ए गुड जॉब। यहाँ पे द वर्ड लेबर रिफर्स टू द फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट यूज्ड इन प्रोडक्शन। ए वर्ड लेबर रिफर्स टू, वर्ड लेबर क्या है, फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स जो लगता है उसे हम लेबर कहते हैं। हाउएवर ह्यूमन कैपिटल रिफर्स टू द स्पेशलाइज्ड स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटीज एंड एक्सपर्टीज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म दैट लेबर। दस ह्यूमन कैपिटल इज नॉट जस्ट द बेसिक एफर्ट्स ऑफ लेबर बट ऑल्सो द क्वालिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ दैट लेबर। ऑब्वियसली उस लोग अपना नॉलेज हो गया, अपना स्किल हो गया जो यूज करते हैं, राइट। नाउ फैसिलिटेटर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल का फैसिलिटेटर्स कौन है? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एजुकेशन हेल्प, फैसिलिटेटर, मेन फैसिलिटेटर क्या है? एजुकेशन है। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल गेन नॉलेज, राइट। एजुकेशन वो चीज़ है जो हेल्प करते हैं अलग अलग प्रोफेशन में। सपोज अगर हम डॉक्टर्स का देखें तो डॉक्टर्स ऐसे ही उठ के नहीं बन जाते, राइट, उन्हें ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, वो एजुकेशन लेते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। टीचर्स भी वैसे ही होते हैं, बीएड करते हैं, फिर पढ़ते हैं उस पर, उसके वो टॉपिक के बारे में, बच्चों के बारे में सारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, तब जाके वो पढ़ाने जाते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल गेन नॉलेज स्टार्टिंग विद basic literacy and extending to expertise in specific fields. What you यहाँ पे क्या दे? एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कुछ ट्रेनिंग दिया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे और हम देखते हैं ट्रेनिंग क्या दिया? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ लर्निंग द रिक्वायर्ड स्किल्स टू डू ए पर्टिकुलर जॉब और एक्टिविटी। सो ट्रेनिंग क्या किसे कहते हैं? हम किसी कुछ चीज़ों का ट्रेनिंग करते हैं, जैसे टीचिंग का ट्रेनिंग होता है, डॉक्टर का ट्रेनिंग होता है, हर चीज़ में कोई भी चीज़ करनी है उसके लिए ट्रेनिंग दिया जाता है, राइट। कोई भी जॉब के लिए आपको पहले से बताया जाता है, ऐसा नहीं हो सकता ना कि सबको क्या करना है, कैसे करना है पता होता है। ट्रेनिंग तो मिलती है कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करनी है, राइट। सो कॉग्निटिव किसे कहते हैं? इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। ये हम आगे पढ़ते हैं। लर्न एंड स्कूल एनरिचेस योर नॉलेज एंड प्रिपेयर्स यू टू सॉल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। जो हम स्कूल में सीखते हैं वो रियल लाइफ में हम अप्लाई करते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल ए सिविल इंजीनियर स्टूडेंट्स लर्न प्रिंसिपल्स ऑफ डिज़ाइन एंड मटेरियल्स। जैसे सिविल इंजीनियर का स्टूडेंट है वो अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में जो सीखता है प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड मटेरियल विच आर अप्लाइड टू बिल्डिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रोड्स एंड ब्रिजेस, जो अप्लाई करते हैं बिल्डिंग किस में? इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड्स और ब्रिजेस बनाने में। द चैलेंज लाइज इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल, कॉस्ट एफिशिएंट एंड इको फ्रेंडली सोल्यूशन। दिस इज अचीव्ड थ्रू ट्रेनिंग। अब जैसे ये सारी चीज़ें सिखाया तो जाता है, लेकिन ये जो द चैलेंज लाइज इन क्रिएटिंग ड्यूरेबल मतलब बहुत कॉस्ट एफिशिएंट या बहुत सारी इको फ्रेंडली वे में, ये सारी चीज़ों में बहुत बेस्ट वे में अगर बनाना है तो इसके अचीव किससे मिलेगा? ट्रेनिंग के थ्रू ही मिलेगा, सीख के। अभी जैसे डॉक्टर का ट्रेनिंग मिल जाता है, डॉक्टर का कोर्स जो पढ़ लेते हैं उसके बाद तुरंत वो लोग जाके नहीं कर सकते कुछ भी, राइट। उनको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट, तब जाके ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, देखनी पड़ती है कि कैसे किया जा रहा है। अपना हेड्स के थ्रू जो सीनियर डॉक्टर्स होते हैं उनको देखना पड़ता है कि कैसे कर रहे हैं, सर्जरी वगैरह क्या कर रहे हैं, सब ट्रेनिंग लेते हैं, तब जाके वो फील्ड में जा पाते हैं, राइट। ठीक उसी तरह ऑब्जर्विंग कंस्ट्रक्शन साइट्स, टेस्टिंग मटेरियल्स, अंडरस्टैंडिंग सेफ्टी प्रोसीजर्स एंड हैंड्स ऑन एप्लीकेशंस विद एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इंडिविजुअल्स आर प्रिपेयर टू एक्सेल इन देयर करियर। ओके, इंडिविजुअल प्रिपेयर किया जाता है वो अपने अपने करियर में एक्सीलेंसी कर सके, मतलब बहुत अच्छी तरीके से कर सके, काम कर सके। हेल्थ केयर, गुड हेल्थ सपोर्ट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यहाँ पे क्या बोला है? अच्छा हेल्थ जो होता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होता है जो नई चीज़ें सीखने के लिए जो आपका ब्रेन फंक्शन ठीक से करता है, राइट। रिफर्स टू प्रोसेस ऑफ लर्निंग, नोइंग एंड अंडरस्टैंडिंग, किसी चीज़ को सीखने में, किसी चीज़ को समझने में, राइट। तो जो अच्छा हेल्थ होगा वो आपका समझने की क्षमता बढ़ाती है, राइट, अलाउइंग चिल्ड्रन टू अटेंड स्कूल रेगुलरली एंड लर्न बेटर। Similarly, workers are able to give their best physically and mentally when they are of sound body. Sound body हम किसे कहते हैं? जो perfect strong body कह सकते हैं, बहुत एक्टिव बॉडी कह सकते हैं, डिजीज फ्री बॉडी कह सकते हैं, उसे हम साउंड बॉडी करते हैं। तो दे आर एबल टू डू मोर इन शॉर्टर टाइम। जो साउंड बॉडी होगा यानी जो स्ट्रॉन्ग बॉडी भी कह सकते हैं, जो कि मतलब जिसमें कोई डिजीज नहीं होगा, जो एक्टिव बॉडी भी कह सकते हैं, वो सारे काम करने में
कम समय में काम भी अच्छे से कर पाएंगे, क्रिएटिव होंगे एंड डू नॉट हैव टू बी अवे फ्रॉम वर्क ड्यू टू इल हेल्थ। अभी काम से दूर नहीं रह सकते, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, राइट। So now यहाँ पे think about it, how do infrastructure and healthcare system like hospital, primary healthcare centers, doctors, pharmacies, diagnostics, labs, etc. contribute to developing human capital? ये आपको सोचनी है। Social and cultural influence, यहाँ पे क्या दिया? Social and cultural influence दिया। A culture of hard work, social और cultural influence. A culture of hard work, continuous improvement and endeavoring to do things well as help countries to move forward. There is a Japanese concept called Kaizen which means continuous improvement. So यहाँ पे क्या बोला है? culture of hard work, हार्ड वर्क का कल्चर, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट एंड एंडेवरिंग टू डू थिंग्स, यानी एंडेवरिंग मतलब वेलनेस, या फिर आप बोल सकते हैं आई कैन डू वाला जो भी एटीट्यूड होता है, यानी स्ट्रॉन्ग विल पावर बोल सकते हैं। वेल हैज़ हेल्प कंट्रीज टू मूव फॉरवर्ड, जो कंट्रीज को आगे बढ़ने में भी हेल्प करता है। देयर इज अ जापानीज कंसेप्ट, जापानीज बोलते हैं कॉल्ड काइजन। काइजन मीन्स उसका मतलब है कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, इंप्रूव कंटिन्यूसली इंप्रूव होगा चीज़ें। दिस कंसेप्ट हैज़ बीन अप्लाइड इन जापान सिंस द मिड 1940, मिड 1940 से जापानीज में ये कंसेप्ट अप्लाई करते हैं and has helped Japan achieve higher standards of living for its people. So वहाँ पे न्यू क्रिएटिव थिंग्स सीखते रहते हैं, एजुकेशन वो अच्छे से करते हैं, वहाँ पे स्किल्स पे वो अपने काम करते हैं, इसलिए वहाँ पे देखो जापान अभी आप देख सकते हो कितना आगे है। Another achieved higher standards of living for its people. Another example could be that of the German work ethic. एथिक किसे कहते हैं हम? एथिक हम बोलते हैं एथिकल बिहेवियर, जो बोलते हैं ना हम बेसिक मैनर्स कह सकते हैं, जो सिविक सेंस भी बोलते हैं। एथिक्स जो हर एक इंसान में होनी चाहिए। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे देखें तो रोड पे कुछ कचरा वगैरह जो भी है हम देखते हैं, कुछ पड़ा हुआ है, पन्नी पड़ा है, कहीं भी कुछ भी पड़ा हुआ है, तो हम देख के हम बोलते हैं, इजीली हम गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं कि गवर्नमेंट ठीक से क्लीन नहीं करता है, रोड्स पूरा गंदा है। बट एक्चुअल थिंग इज एथिक्स, इंसानों में एथिक्स ही नहीं है, कितना करेगा, राइट। आपको खुद भी एथिकल बिहेवियर आपके अंदर भी तो होनी चाहिए, कि कुछ एथिक्स तो होनी चाहिए कि आप जो चीज़ें जो भी खा रहे हो तो आप कहीं पे भी नहीं ये कर सकते हो, आपको डस्टबिन में डालना है, या जो एथिक्स बिहेवियर होते हैं, मैनर्स हम कह सकते हैं। सो विच इज़ डीपली रूटेड इन देयर हिस्ट्री, उनका हिस्ट्री में वो सब डीपली है। जर्मनी इज़ रिनोड फॉर इट्स हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट। जर्मनी किसे जाना जाता है? हाई क्वालिटी इंडस्ट्रियल आउटपुट के लिए जाना जाता है। दे प्लेस ए हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी, अटेंशन टू डिटेल एंड क्वालिटी। हाई वैल्यू ऑन पंचुअलिटी, पंचुअलिटी मतलब लाइक डिटरमाइन बोल सकते हैं या फिर पंचुअल बोल सकते हैं, टू डिटेल क्वालिटी। दीज क्वालिटीज ऑफ द ह्यूमन कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट टू द राइज एज ए ग्लोबल लीडर इन टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग। लेट्स डू ऑल एक्सपेरिमेंट्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स है जो आपके लिए है। चैलेंज टू ह्यूमन कैपिटल। अ नेशन हैज़ कम अ लॉन्ग वे इन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल सिंस इंडिपेंडेंस, लिटरेसी इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन एंड हेल्प्स एनहांस द स्किल्स एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल। द एडल्ट लिटरेसी रेट इन इंडिया इज 85% of for males and 70% for females as of 2023. As per the World Bank estimates, despite progress in many years, India faces challenge in developing human capital. Human capital in the sense, यहाँ पे literacy is an important characteristics of the population and helps enhance the skill and productivity. जहाँ पे literacy in the sense पढ़ाई जो भी है, literacy, adult literacy यहाँ पे क्या दिया है? percentage of people aged 15 and above who can read and write with understanding a short simple statement about their everyday life. जो अपने एवरीडे लाइफ के बारे में भी लिख सकता है या फिर पढ़ सकता है, राइट। वो उसका रेट मेल्स का 85% है, फीमेल्स का 70% दिया है, जो कि बहुत कम है। इतना प्रोग्रेस वर्ल्ड में, इतना प्रोग्रेस होने के बाद भी बहुत ये चैलेंज जो है इंडिया फेस कर रहा है कि अभी भी विलेजेस में ऐसे लोग हैं जो स्कूल्स अभी भी जाते नहीं हैं, स्कूल्स बच्चों को भेजा नहीं जाता है, तो इस वजह से उनका स्किल डेवलपमेंट नहीं होता है ठीक से, उनका जो लिटरेसी रेट उनका जो कम ही होता है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है जो इंडिया फेस करता है। थिंक अबाउट इट, इसी बार ये आपका सोचने का है। अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया 2024, 65% of people in India are below the age of 35 years. This means that India is a young. So यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग ये पता चला 65% ऑफ पीपल, जो 65% ऑफ लोग जो है इंडिया में जो है बिलो एज ऑफ 35 ईयर्स के हैं। दिस मीन्स दैट इंडिया एज ए यंग प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, या मीन्स इंडिया में जो लोग हैं, जो यंग जनरेशन ज़्यादा है, विच मे हेल्प द कंट्री रीप द बेनिफिट ऑफ ए डेमोग्राफिक डिविडेंड।
The demographic dividend refers to the benefit a country gets when it a large number of young and working people, when more people are working and earning and fewer people depend on them. The country can grow business and improve living standards. To make advantage of the potential, individual must have access to quality education, health training and skilling which would contribute to the nation progress. You will learn more about this in the year ahead in the chapter on demographics. Demographics का जो chapter उसमें आप आगे पढ़ोगे। इसमें क्या बोला है, इसमें ये बोला है कि दिया हुआ है कि जैसे अभी क्योंकि यंग जनरेशन है, जैसे अभी कोई भी कंट्री डेवलप होना है तो ज़्यादा काम करने वाले होने चाहिए, ज़्यादा एक्सप्लोर करने वाले, स्किल्स पे काम करने वाले वो होंगे, तभी जाके कोई भी चीज़ होगा, राइट, कोई भी डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पे जो क्या होना चाहिए, काम करने वाले ज़्यादा होना चाहिए, यूज़ करने वाले कम होना चाहिए, तब जाके जैसे वर्किंग एंड व्हेन मोर पीपल आर वर्किंग एंड अर्निंग एंड फ्यूअर पीपल डिपेंड्स ऑन देम। यानी अगर आप एग्जांपल एक फैमिली का ले लेते हैं, एक फैमिली का एग्जांपल लेते हैं, एक फैमिली में 5 लोग हैं, 5 लोग में 4 लोग काम करते हैं और एक एज्ड होंगे जो काम नहीं कर रहे हैं। तो वो फैमिली में क्योंकि 4 लोग काम कर रहे हैं तो जो 5वां काम नहीं भी करेगा तो पैसे उनके इनकम मतलब एक अच्छा स्टेटस होगा, पैसे वो मतलब अपना जो पैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे जहाँ भी वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप दूसरे फैमिली की बात करें जहाँ पे 4 लोग हैं जो कोई काम नहीं कर रहे और एक है जो काम कर रहा है, पूरा फैमिली को चला रहा है, वहाँ पे प्रॉब्लम कैसे होगा, एक कमा रहा है और 4 खा रहा है तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे तो नहीं रहेंगे बट खाने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम होगा, राइट। ठीक उसी तरह यहाँ पे भी इंडिया में भी अगर वर्किंग में ज़्यादा लोग होंगे और यूज़ में कम लोग होंगे तो ऑब्वियसली डेवलपमेंट के लिए चांसेस ज़्यादा होंगे। आई होप आपको ये एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो गया हो। Today there is a vast variety of jobs requiring different kinds of skills. However, India has had a rich legacy of skill-based knowledge system and workmanship. Obviously, India में skills पे बहुत अभी नहीं है, ancient time से हमारा चलता आ रहा है। Indian ancient skills heritage यहाँ पे देख सकते हैं। For ancient Indians, work was a form of expressing their nature and striving for perfection and offering to the deity or the receiver, as the case may be, it had to be created. ओके, ये हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करते हैं। काफ़ी लेंदी हो जाएगा वीडियो, इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर रही हूँ। ये पार्ट 1 होगा, पार्ट 2 का मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट है और आप या फिर ये चाहते हो कि कोई भी और टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू।